और अफसोसनाक वाक़े के हवाले से मजीद बताएंगे। गुल प्लाजा में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा की गई। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खान और इलाके मकीनों ने भी शिरकत की है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, गुल प्लाजा में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा की गई है। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खान और इलाका मकीनों ने शिरकत भी की है। गुल प्लाजा में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा की गई है। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खान और इलाका मकीनों ने भी शिरकत की है। इस अफसोसनाक वाक़े में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा की गई है। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खान और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। गुल प्लाजा में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा की गई है। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खान और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। आपने नाज़रीन को बता रहे हैं, गुल प्लाजा में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा की गई है। आप मनाजिर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनाजे में सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अहल खान और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। कल के सानिए में जलकर जाँ बहक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गफूरिया मस्जिद में अदा कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध वकार मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 5 न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं और क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस जो इतना बड़ा सानिया रुनमा हुआ है गुल प्लाजा के अंदर, जो इतनी बड़ी आशुकी हुई है, उस पर मैं इंतहाई अफसोस का दुख का इजहार करता हूँ। और ये बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन जैसे ही इसकी इत्तला मिली, रेस्क्यू इदारों को फौरी रिस्पॉन्स किया गया और वहाँ पे तकरीबन कोई 8 फायर टेंडर और स्नार्कल वगैरह वहाँ पहुँचा दी गई थी और पूरी कोशिश की गई। लेकिन आज बड़ी थी कि उसमें काफ़ी टाइम लगा और उसके रेस्क्यू लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भरपूर कोशिश की गई, जिसमें अफसोसनाक तौर पर 6 लोग जो हैं वो जाम शहादत नोश कर गए, जहाँ पाक हो गए और तकरीबन कोई 12-14 के करीब जो है उसमें जख्मी भी हुए। लेकिन भरपूर कोशिश की गई। इतनी बड़ी आग थी कि चारों तरफ से आग ने उस बिल्डिंग को, जो 3 मंजिला इमारत है, उसको घेरा हुआ था। हुकूमत सिंध की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से तमाम तर हिफाजती इकदाम की भी कोशिश की गई और जितना भी रेस्क्यू कर सकते थे वहाँ रेस्क्यू हुआ। अभी भी कुछ जो किसी के अहल खाना है वो अभी ये कह रहे हैं कि खवातीन, 4 खवातीन या 2 मर्द वो उनसे नहीं मिल रहे हैं, वो मिसिंग है। उसकी भी कोशिश की जा रही है कि उनको भी ट्रेस किया जाए। लेकिन वहाँ पे आग क्योंकि इतनी बड़ी थी, अभी तक मुकम्मल काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद कूलिंग का भी अमल है, क्योंकि आपको मालूम है शहर की बड़ी मार्केट है। यहाँ पे पूरे कराची से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और ये होता है, बहुत पुरानी इमारत है। आपको मालूम है कोई 30-35-40 साल हो गए बिल्डिंग को बने हुए। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात है कि रेस्क्यू के हवाले से कोई अंदरूनी इंतजाम नहीं थे जो कि होने चाहिए थे। लेकिन अफसोसनाक है, हुकूमत सिंध ये जब ये कूलिंग का अमल पूरा हो जाएगा तो इसका पूरी तरीके से मुआयना करके जो भी नुकसान हुए हैं उसका भी तखमीना लगाया जाएगा और ताजिर रहनुमा जो वहाँ के उनसे भी बात की जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले जो है ये जो लोग जख्मी हुए हैं उनको भी ट्रीटमेंट सही तरीके से दी जा रही है। और कई जख्मी जो हैं जो हॉस्पिटल, सिविल अस्पताल और ट्रॉमा लाए गए थे, वो तिब्बी इमदाद के बाद उनको घर भी रवाना कर दिया गया है। वकार मेहदी साहब, ये वाक़या काफ़ी दिलखराश है और बिल्कुल जान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है और अरबों रुपए का नुकसान ताजिरों को हुआ है। तो क्या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ग्रांट, कोई रिलीफ मुतासरीन के लिए होगा? जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे कि देखें, अभी तो पता लगे नुकसान का जो भी तखमीना लगाया जाएगा, फिर कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सकता है। आपको मालूम है कि तकरीबन कोई 12-14 साल पहले बोल्टन मार्केट में भी इस किस्म का वाक़या आपको मालूम हुआ था और पूरी बोल्टन मार्केट चल गई थी। और हुकूमत सिंध ने उस वक्त भी ताजिर रहनुमाओं के साथ मिलकर उसका अंदाजा लगाया था नुकसान का और उसको हमने काफ़ी रिलीफ भी दिया था और वो बिल्डिंग भी उनको तामीर करा के दी गई थी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है इसका तखमीना लगाया जाए, देखा जाए
कितना नुकसान हुआ है। जाहिर बात है बहुत बड़ी मार्केट थी, 3-4 मंजिला, तो अरबों का नुकसान इसमें जरूर हुआ होगा, क्योंकि एक दुकान में भी लाखों का माल होता है और बहुत बड़ा वहाँ पे आपको मालूम है कि गोडाउन्स भी हैं और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो अशिया वो सप्लाई भी होती हैं और लोग यहाँ पे रोज खरीदारी करने भी रोज आते हैं। तो अभी तो ये कूलिंग मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद इसका अंदाजा भी लगाया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने ये देखा कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद आपकी आला क़यादत, जिसमें सईद गनी साहब, डिप्टी मेयर साहब, चीफ सेक्रेटरी और तमाम आला हुकाम आपके इस जगह के ऊपर पहुँचे और वहाँ पर मुआयना किया रेस्क्यू अमल का और इस सारी चीज़ों का। लेकिन हमने ये देखा कि जो फादर ऑफ द सिटी जिनको कहा जाता है, मेयर कराची, वो अब तक जाए वकुआ पर नहीं पहुँचे। तो क्या समझते हैं आप, क्या वजह इसकी? मुझे इतनी शायद हो सकता है शहर में ना हो वो, तो लेकिन वो मुसलसल अपने इंतजामिया से राब्ते में थे, अपने KMC के फाइटर्स के साथ, फायर ब्रिगेड के अमले के साथ राब्ते में थे और डिप्टी मेयर वहाँ बिल्कुल मौजूद थे। सारी इंतजामिया, IG, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हमारे वजीर सईद गनी साहब और दीगर हमारे साथी मौजूद थे। और रात को पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने भी रेस्क्यू के अमल में भरपूर जो है उसमें मामलत भी फराहम की है उसके अंदर। तो वो हमेशा होते हैं, एक्टिव हैं, और लेकिन हो सकता है कि शहर में ना हो, मुझे इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन वो राब्ते में जरूर है, जो मैंने बिल्कुल मेरे इल्म में है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची के किसी भी वाक़े को विफाक की जानिब से कौमी वाक़या क्यों नहीं करार दिया जाता, ये कराची तक ही क्यों महदूद रह जाता है? ये सानिया तो बहुत बड़ा है और जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर तशवीश और अफसोस का इजहार किया है। तो जाहिर बात है उसमें अभी तो हुकूमत सिंध और यहाँ पे हमारी लोकल इंतजामिया को देखेगी, तो भी जो भी होगा तो वो भी हमेशा। सर, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से इस वाक़े को कौमी वाक़या करार दिया गया है और अफसोस का इजहार किया गया है इसके ऊपर सबसे पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल आपको मालूम है कि चेयरमैन साहब ने सबसे पहले जो है रात को ही उन्होंने इस पर अपना अफसोस का जो इजहार किया था और हुकूमत सिंध को हिदायत की थी इंतजामिया को कि फौरी जो है रेस्क्यू के अमल के लिए भी और तिमदी इमदाद की फराहमी के लिए भी उन्होंने हिदायत जारी की थी। ये जारी बात है बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ी कराची का शॉपिंग प्लाजा है, शॉपिंग सेंटर था जहाँ से अरबों रुपए का और करोड़ों रुपए का यहाँ पे खरीदारी और यहाँ सामान मौजूद होता है। बहुत शुक्रिया वकार मेहदी आपके वक्त का, आपने चैनल 5 न्यूज़ को आपने वक्त दिया। वकार मेहदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।